के नाचो आज गाओ खुशी के गीत रे। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत रे। ए बा खबर न हो तो कह दूं, ये रंगोली में कोने में 2-4 छोटे-छोटे फूल बना के तूने मेरी बड़ी मदद कर दी है रंगोली बनाने में। टीचर 2-4? हाँ अभी 4-5 उधर छोटे-छोटे। ये कमाल तेरे अकेले का नहीं है, हाँ? और वैसे भी तू अभी आई है, मैं सुबह से रंगोली डाल रही हूँ अकेले। हाँ। ओहो बा, कितना टाइम लगता है ये जरूरी नहीं है। अब देखो सुबह से लेकर अभी तक तो वो 2-4 छोटे-छोटे फूल बना पाई, जबकि मैंने इतनी अच्छी रंगोली बनाई हो बिजल। तू तो तू भी ना? हाँ, अब क्यों नाराज होती हो? ऐसे खबर न हो तो कह दूं, तू तो मेरी गुरु है। तूने तो मुझे पूरी रंगोली बनाना सिखाया है बचपन में। आज तो मैंने ये रंगोली बनाई है। तू भी ना। बस बच्चों की तरह लड़ना छोड़ दे। हाँ, अच्छा नहीं लगता। अरे अभी अनवर भी मोना रानी आते होंगे, मैं सबको बुला के आती हूँ। हम लोग आ गए जी। अरे मोटा भाई, गुरनाम जी। आज हम लोगों ने आपका थोड़ा काम कर दिया है, आरती की थाली सजा भी दी। ओह, आरती की थाली खबर न हो तो कह दूं, आरती की थाली आपने रेडी की और मैंने खुद ये रंगोली बनाई। देखो बाको भी पसंद आई। देखिए मोटा भाई, मुझे तो लगता है बैंड वाले ही बुलाने चाहिए थे। सत श्री अकाल पुत्र। जय श्री कृष्णा। ना बेन, आज बैंड बाजे का शोर नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बेटे की आवाज सुननी है। हाँ पुत्र, आज तो बच्चों से मिलने की खुशी सबसे बड़ी है। भैया भाभी आ गए। आएंगे। ए बब्बी, मोना रानी, केम छो? भैया, अरे छोकरी, अरे तेरे भाई की पहले आरती उतारने दे, अंदर जाके श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने दे, फिर बैठ के ढेर सारी बातें कर लेना अपने भाई से, समझी? ऐसी तैयारी करके रखी है जैसे मैं कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आ रहा हूँ। अरे पुत्र, ईमानदारी और सच्चाई की जंग जीत के आ रहे हो तुम। यही सबसे बड़ी जंग है इस दुनिया में। जुमा साहब। हाँ बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चे इंसान की कभी हार नहीं होती। खुश रहो, जीते रहो। ले पुत्र, पहले मुंह मीठा कर। हाँ, ले बेटा। आओ, अब चल। आओ बेटा, आओ। रानी आ गई। भारती बहन जी, वो मैं जरा घर से होकर आती हूँ। अरे अभी तो बेटी और दामाद घर आए, और अब जाने की बात कर रही है। आ तो जो। नहीं जी, वो स्वीटी घर आ रही है और घर पे कोई नहीं है। फिर मैं फुर्सत से आके अनुकल्प मोना से बात कर लूंगी। एक खास बात और बिम्बी जी, आज रात को आप सबको हमारे घर आना है। हमने जन्माष्टमी की पूजा रखी है। जी, सत श्री अकाल जी। आओ बहू। पुत्र, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना, बेबुनियाद सबूत और ये सुनी सुनाई बातों पर कुछ ज्यादा यकीन कर बैठा मैं। तुझे गलत समझ बैठा। सॉरी पुत्र। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बड़े कभी बच्चों से माफी नहीं मांगते। और फिर आप तो मेरे बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं। तेरा बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है तेरा। अच्छा खबर न हो तो कह दूं,
हमें तो पहले ही पता था, हमारा अनु कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, है ना मोटे भाई? अनुकल्प, सच कहूं तो मैं भी तुझे गलत समझ बैठा था, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, शपथ लेता हूं, मुझे मेरे बेटे पर हमेशा गर्व रहेगा। बेटा, एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि दूसरे बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाला ये मास्टर जी कहीं अपने ही घर में तो नहीं हार गए। लेकिन तुमने मुझे हारने नहीं दिया बेटा। ये देख, ये मेडल मुझे अपने रिटायरमेंट पे मिला था। पूरी ईमानदारी और लगन से बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज से इसका हकदार तू है बेटा। आज तूने दिखा दिया कि अगर इंसान मुसीबत में भी ईमानदारी का साथ ना छोड़े तो उसकी जीत अवश्य होगी, भले देर से सही, पर अवश्य होगी। मास्टर जी, देर से नहीं, बिल्कुल सही समय पर जीत के लौटा है हमारा अनुकल्प। आज जन्माष्टमी है। हाँ, इससे बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओ जल्दी आओ पिंकी। हाँ, सारा सामान आ गया, इधर आओ। वेरी गुड। पुत्र, ये बच्ची कौन है? चाची, ये पिंकी है। आज जन्माष्टमी है ना, फूई जी का फोन आया था कि उनके घर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इसलिए तो मैं पिंकी को लेकर आई हूँ। लेकिन क्या चाची? ओफो, मैं पिंकी को बेबी कृष्णा बनाऊंगी और मैं यशोदा मैया बनूंगी। मोना और अनुकल्प जी जो इतने दिनों बाद आ रहे हैं, तो माल शमाल तो होना ही चाहिए। अरे, मैंने उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया कि पूछो ही मत। और सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी बनने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो बहू जो उस घर को कभी बारिश नहीं दे सकती है। मासी मासर जी जो दादी दादा बनने का सपना लिए वहां पर बैठे हैं। जब उनको ये पता लगेगा कि उनकी प्यारी सी बहू उनको दादी दादा नहीं बना सकती है, तो क्या होगा स्वीटी भाभी के साथ? हो सकता है वो जिंदगी भर अपने मायके में ही रहें। चाची, जब मेरा बच्चा होगा ना, तो मैं उसे कृष्णा बनाऊंगी। पर पहले साल में तो बड़ा ही छोटा होगा। एक बात बता, वो पहले साल में चलना तो सीख जाएगा ना? हाँ। पर पहले साल में उसे बोलना तो आएगा ही नहीं। चाची, अभी हूँ क्या लगा रखी हो, बताओ ना। वो पुत्र, मुझे एक काम याद आ गया, मैं अभी आई। हाय रब्बा, अब कौन बताएगा तुझे क्या पहनाऊं क्या नहीं? ये कैसा लगेगा? चंगा ना? भाई गॉड अंकल, कब तक तुम ऐसे पहले चले बैठे रहोगे? 4 बार कह चुकी हूँ नहा लो, पर समझते ही नहीं हो। कितने सारे काम करने मुझे अभी किचन में जाके अम्बा जी के साथ, सबकी फेवरेट खाने बनाने, ये करना है वो करना है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। बाय गॉड। अभी तक ऐसे ही बैठे हुए, क्या हुआ अनुकल? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे मोना। ले, अब किस पे गुस्सा आ रहा है? खुद पे, अपनी बेवकूफी पे गुस्सा आ रहा है। गोल्डी जैसे आदमी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन तुमने देखा ना, मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से तुमको और पूरे परिवार को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। चले, अब जो हो गया उसे भूल चूल जाओ ना, रात गई बात गई, बी हैप्पी। नहीं मोना, ये जो सबक मिला उसे भूलना नहीं, हमेशा याद रखना है। मैंने ये जान लिया कि किसी पर भी भरोसा करना मतलब धोखा खाना है। कि देखो, ये उंगलियां बराबर है,
मोना मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तुम ये तुम्हारी बात का ही तो जवाब दे रही हूँ बाय गॉड। बताओ ये उंगलियां बराबर है? वही तो, जब हमारे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि एक बार घोलटी से धोखा मिलने के बाद दूसरे किसी पे भरोसा करोगे तब भी तुम्हें धोखा मिलेगा? जरूरी नहीं है ना। लेकिन मोना देखो अनुकर, आज जन्माष्टमी है। कृष्ण भगवान को कंस जैसे दुष्ट और पापी मामा मिले, लेकिन सगी माँ से भी बढ़ के यशोदा माँ भी तो मिली ना। दुनिया में सब लोग एक बराबर नहीं होते, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सब तरह के लोग होते हैं, है कि नहीं? अब तुम ये झल्लागिरी छोड़ दो, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो। बहुत बड़ी बड़ी समझदारी वाली बातें करना सीख गई झल्ली। क्या है ना, अम्बा जी से सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी, फिर तुम्हें भी सिखा दूंगी, टेंशन मत लो। बहुत दुख पहुंचाया था मैंने तुम्हें। पता है एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब मुझे लगने लगा था कि तुम और गोल्डी। क्या गोल्डी शोडी, यक। तुम्हें पता भी नहीं अनुकल्प, जब तुम यहाँ पे नहीं थे ना, कितनी बातें करती थी मैं इस तस्वीर से बैठ के। जितनी बार मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं बोला होगा ना, उतनी बार इस तस्वीर को बोल डाला। ये प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है ना, हम अलग हो जाते हैं फिर मिल जाते हैं, लेकिन हमारा प्यार वो तो हमेशा रहता है ना, जो हमें हमेशा एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। अनुकल जी बा। बेटा तेरे लिए खीर बनाई है, जल्दी खा ले। हाँ, और हाँ, नहा धो के जल्दी तैयार हो जा। ये नया कुर्ता पजामा पहनना है तुझे। जी बा। मोना, हम सब औरतों ने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, समझी? मैंने भी रखा है। बेटा, नीचे जो कुछ भी हुआ तो ये मत समझना मुसीबत के वक्त तेरे परिवार वाले तेरे साथ नहीं थे। तुझ पर जो आरोप लगे, तुझसे ज्यादा दुख तो हम सबको हुआ। एक दो बार मन में सवाल भी आया, पर ये ठीक नहीं है। हाँ? यहाँ हम सब भूखे व्रत रखे हुए हैं और आपने अपने पोते के लिए खीर बना के रखी है। हाँ? तू भी रात को खीर खा लेना, समझी? ढेर सारी खाऊंगी मैं। हाँ? अब जल्दी से तैयार हो जा। जी बा। बाबा जी, ये क्या स्यापा खड़ा कर दिया आपने मेरी हंसती खेलती गुड़िया जैसी स्वीटी के लिए। ये बात मैं उससे कब तक छुपाऊंगी कि वो मां नहीं बन सकती। बच्चों से तो उतना लगाव है उसको, जब उसे इस बात का पता चलेगा कैसे संभालेंगे हम सब उसे। विमी चाची, विमी चाची, आप यहाँ पर बैठे हो? एक छोटा सा काम कहकर यहीं पर अटक गई। क्या हुआ पुत्र? 10 मिनट। चाची, ये देखो, मेरा बाल गोपाल कैसा लग रहा है? और मैं इसकी यशोदा मैया, एकदम हिट और फिट लग रहे हैं ना दोनों के दोनों। अच्छा चाची, जल्दी से मोना के ससुराल में तैयार होके आ जाना, हम भी वहीं पर जा रहे हैं, ठीक है? जल्दी से आना चाची, फिर देर मत करना। जल्दी चल पिंकी। अनुकल बेटा, ये कुर्ता पजामा तूने ट्राई किया, ठीक है ना? पापा, आप लोगों ने पसंद किया है तो ठीक ही होगा। आज भी अपने पापा पर इतना भरोसा है तुझे? हाँ। बेटा जब बड़ा होता है ना, तो एक बाप को कई किस्म के डर सताने लगते हैं। वो जिसका सबसे अच्छा दोस्त बना हुआ है, वो बेटा कहीं उससे बिछड़ तो नहीं रहा है?
किसी गलत राह पर तो नहीं जा रहा है? किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा? लेकिन अनुकल, तूने मेरे सारे डर मिटा दिए बेटा। आ विजय। अनु घर आया। ओ हो, तुम बाप बेटे का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो अनु चल मेरे साथ बेटा, और मुझे भूखा मरने से बचा। कहाँ ले जा रही हो मुझे? अरे रसोई में तुझे कुछ खिलाने के बहाने मैं भी चुपके से कुछ खा लूंगी। ये लोग मुझसे उपवास करा के मार रहे हैं मुझे। वैसे खबर न हो तो कह दूं, जब वहां केस चल रहा था ना तेरा मुंबई में, तब मैं और तेरे फूफा जी हम दोनों ही थे जो पूरे घर से लड़ पड़े थे। मेरा अनु तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है ना। हाँ वैसे भाभी और मोना भी साथ थी, पर अब वो तो माँ है ना, है? वो सब जाने दे, मुझे कुछ खाना है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस बासुंदी की सुगंध तो मुझे तो रहा नहीं जा रहा है। खबर न तो कह दूं, मुझे तो लगता है कि सब गपा गप खा जाओ। तो मान लीजिए अपने मन की बात। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है सब कुछ खाने की। हाँ पर तू इतना आग्रह कर रहा है, चलो सिर्फ तुम्हारे खातिर एक लड्डू खा ही लेती हूँ, है ना? हाँ तो फूई खा लीजिए। ए बिजल, क्या कर क्या रही हो? दिख नहीं रहा है तुम्हें? इसीलिए रोक रहा हूँ। आज तो मैंने भी व्रत रखा है, रखो। आपने व्रत रखा? ले। हाँ, अरे भाई हमारा अनु घर आ गया तो कृष्ण जी का धन्यवाद करने के लिए घर में सबने व्रत रखा है, तो मैंने भी रख लिया। और तुम व्रत रख के भी तोड़ रही हो, रख दो। चलो यहाँ से। अनु तू भी चल। दुश्मन न करे पति ने वो काम किया है। चल चल अनु तू भी। प्रकट कृपाला दीन दयाला। मोना, अब एक छोटे से बाल गोपाल तू हमें भी दे दे। इतनी जल्दी नहीं बा, 1 साल भी तो नहीं हुआ उनकी शादी को, और फिर हाल ही में मोना ने कारोबार शुरू किया है। भारती, मेरी शादी की पहली सालगिरह से पहले कल्पेश पैदा हो गया था, और उसके बाद ये बीजल। हाँ। वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है बा। जमाना तब का हो या आज का, शादी के 1 साल में बच्चे हो जाने चाहिए। हाँ, अरे मेरे बारे में भी तो सोचो। अब बुढ़ापे में मेरे अभी हाथ पैर चल रहे हैं, एक पोता पोती मिल जाएंगे तो दिन भर आंगन में मैं खेलती रहूंगी। खेलने के लिए चाहिए ना? तो मैं आपके लिए सांप सीढ़ी, लूडो और कैरम बोर्ड सब ले आऊंगी, खेलती रहेगा। बच्चा क्यों चाहिए? भारती, अरे तेरी बहू को तो सांप सीढ़ी और बच्चों में फर्क भी नहीं मालूम है। अरे मुझसे कह रही है कि ये वाह, ये लीजिए आप ना, जरा देखिए कि थाली में सब कुछ बराबर है ना जन्माष्टमी की पूजा के लिए कि नहीं। अब ये भी मुझे ही देखना पड़ेगा। दोनों सास बहू आपस में किसी ही करके हंस रही हैं, और मुझे भूखी मारने का बराबर बंदोबस्त करके रखा है दोनों ने। अरे वाह सेजल, राधा रानी बनी है। अरे तेरा व्रत है ना, और ये मिठाई रख रख। हम सब लोगों ने तय किया था ना कि जब अनुकल घर आ जाएगा तो हम लोग भूखे प्यासे रह के कृष्ण जन्म तक व्रत रखेंगे। एक मिठाई से तो कुछ नहीं होता ना। वैसे अम्बा जी, कृष्ण भगवान माखन चुराते थे तो उन्हें माखन चोर बोलते थे। अगर वो मिठाई शिठाई चुराते बाय गॉड तो क्या बोलते? मिठाई चोर। वही तो। भाईडी, हंसो हंसो, सब मिलकर हंसो मुझ बेचारी पर। सुख के सब साथी दुख में न।
हेलो मम्मी जी, आप लोग कहाँ हो? इतनी देर से लगा दी बाइक। पुत्र वो स्वीटी आई है ना, ओह स्वीटी दीदी आई है, कैसी है वो? अब तक तो खुश है। बाबा जी से बस यही दुआ है कि जितने दिन हो सके उससे ये बात छुपाए रखे। हाँ मम्मी जी, सच्चाई जानने के बाद स्वीटी दीदी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी बाइक। हाँ पुत्र, और वो गोल्डी कम वक्त वही है जो स्वीटी को बता सकता है ये सब। हम तो किसी तरह सच को छुपा भी लेंगे, लेकिन गोल्डी एक वही है जो स्वीटी की खुशी में आग लगाने की कोशिश कर सकता है।